नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज़। हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं टाइगर। आज इस वक्त हम पहुंचे हैं भिवानी के मानव जन कल्याण ट्रस्ट आश्रम में, जहां पर नेत्रहीन और मंदबुद्धि बच्चों को रखा जाता है। तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहां पर वैद्य संदीप जी यहाँ पर सारी चीज़ें संभालते हैं और आश्रम चलाते हैं। और आगे चल कर के हम संदीप भाई से भी आपकी बात कराएंगे। तो अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आश्रम के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। तो राम राम भाई संदीप भाई साहब नमस्कार। और ठीक ठाक हो? बिल्कुल टाइगर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जितने हमारे भाई साथी देख रहे हैं इनको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। तो एक मामला भी आपने देखा होगा कि एक भाई है हमारा, छोटा भाई रोहित। और रोहित भाई नमस्कार। सर जी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है सर जी। तो एक वीडियो देखा था हमने आपका, और हमें पता चला था कि आपके साथ जो मामला हुआ, तो उसी विषय पे हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो क्या मामला था, थोड़ा बताएंगे खुल करके? सर जी जब हम छोटे थे सर जी, मेरी पहले वाली मम्मी जो थी वो बहुत अच्छी थी, हमको बहुत अच्छे से रखती थी। हम छोटे थे, 1 साल के थे। तो फिर हम लोग छोटे छोटे थे। मेरी पहले वाली मम्मी जो थी उनको ठंड लग गई थी, तो उनका बहुत इलाज कराया, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एक्सपायर हो गई थी। तो हम लोग दोनों भाई छोटे छोटे थे, तो हम लोग को पालता कौन? तो मेरे पापा ने इसीलिए दूसरी शादी कर ली थी कि हम ऑफिस चले जाते तो मेरे बच्चे पल जाएंगे। तो जो दूसरी मम्मी आई थी उन्होंने, मेरे पापा ने मेरे नाम प्लाट भी ले रखा है और मेरे भाई के नाम भी अलग अलग। कहाँ के रहने वाले हो वैसे आप? यूपी कानपुर। यूपी कानपुर जी। तो ऐसा क्या पदार्थ जो है आपकी मम्मी ने आपकी आंखों में डाला? तो सर जी मेरे पापा ऑफिस चले गए थे। मेरे पापा को तो पता नहीं था, उनके ऊपर विश्वास था। तो मेरे पापा ऑफिस चले गए थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं मेरी आँख में लाल तेल डाल दिया था, तो इसीलिए मेरी आँख ख़राब हो गई थी। तेल मतलब कैसा तेल? लाल तेल आता है, वो बच्चों के केवल हाथ पैर में मालिश करी जाती, सर में नहीं ठोका जाता, आँख में नहीं डाला जाता। तो उन्होंने इस मारे आँख में मेरी डाल दिया था कि जो मेरे लड़के होंगे जो इनके नाम पे पलटी है प्लाट वो मेरे लड़कों को मिल जाएगा जो होंगे। और मेरा भाई छोटा था, उसने पानी मांगा था, तो उसको मिट्टी का तेल पिला दिया था जानबूझ के। आपके छोटे भाई को? बड़े भाई को, वो हमसे बड़ा 1 साल। अच्छा अच्छा, बड़े भाई को मिट्टी का तेल पिला दिया आपकी माँ ने, और आपकी आंखों में तेल डाल दिया जी। तो ऐसा दुर्व्यवहार करने का क्या कारण रहा? यही कारण रहा कि मतलब जो मेरे लड़के होंगे जो इनके नाम है वो मेरे लड़कों के नाम हो जाएगा, इनको ये मर जाएंगे। तो वो आपकी आंखों में जैसे उन्होंने तेल डाला, वो गर्म तेल था या ठंडा था? मतलब ये तो सर हमें पता नहीं, हम छोटे थे, 1 साल के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप कितना % देख सकते हो? अभी तो हमें लगभग दिखता है 30-35%। अच्छा अच्छा। एक आँख मेरे पापा ने बनवा दिया था, तो उससे दिखने लगा था। बाकी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कहीं नहीं सी हो गया, जगह दिखा दिया था पापा ने। तो यहाँ पर आप जो है मानव जन कल्याण ट्रस्ट जो है इधर संदीप भाई के पास आप कितना टाइम से हो? 1.5 साल हो गए हमें। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी प्रकार की आपको? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं, म्यूज़िक ट्रेनिंग करते हैं, फ्री में रहना खाना पीना सब फ्री, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाने का हम लोग का मन नहीं करता, इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। संदीप भाई की तरफ से और तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको? नहीं, इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है इनकी तरफ से, कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। हम रहे हैं इसकी एवज में कोई चार्ज तो नहीं वसूला जा रहा है आपसे? कोई चार्ज वसूलते नहीं है, और चार्ज देते हैं, ये पढ़ाई के लिए भी देते हैं। अभी हमने +2 का फार्म भरा था, तब इन्होंने अपनी तरफ से हमको 3-4 हज़ार रुपये दिए थे फार्म भरने के। खुल के बताना, अपना डरना नहीं है किसी से, ठीक है? नहीं सर, डर नहीं रहे, ये लेते तो नहीं है, हम लोग को देते हैं कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो। चलिए धन्यवाद। तो अभी बात करवाते हैं हम भाई संदीप से। तो संदीप जी, आप ये सेवा कितना टाइम से कर रहे हो? वैसे तो भाई सेवा करते करते तो काफ़ी साल हो गए। यहाँ संस्था हमने यहाँ 1.5 साल से करी है, ब्लाइंड बच्चों की और बेसहारा बुजुर्गों की, या कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा हो, गूंगा हो, या एक्चुअल में ज़रूरतमंद होना चाहिए, चाहे वो माता हो चाहे या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हम उसकी निःशुल्क बिल्कुल सेवा करते हैं।
और ये लड़का रोहित है, ये हमारे पास करीब से करीब 1.5 साल हो गया जी ने जब संस्था स्टार्टिंग करी, जब से हमने डाल दिया था इसका गूगल पे भी ऐसे ऐसे कोई ज़रूरतमंद लड़का हो तो इनका भी ऐसे लगभग यहाँ पर 27-28 बच्चे हैं ब्लाइंड हमारे रहते हैं, एक्चुअल में ज़रूरतमंद हैं। ये घर में तो इसकी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी जो माता है वो बहुत ही क्या बताएं, मतलब किस तरीके के हैं, वो मार भी सके है ना कुछ भी कर सके है, लेकिन इसका बाप ने डरते हुए इसी संस्था में भेजा जहाँ पर विश्वास यकीन हो। भाई खुद इसका भाई था यहाँ पर छोड़ने आए ने, बोला संदीप भाई इसकी आप न देख रेख करनी है, कहीं पर भी भेजना नहीं है, जो भी आप पे उसके माँ बाप जब तक उस मतलब सक्सेसफुल नहीं हो जाता, भाई नौकरी नाकरी लग जाता था, आपने देखना है। तो जब हमारे पास आया था जी। ये जो बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो आप चला रहे हो, ये रेंट की है या आपकी खुद की है? ये रेंट की जी, फिलहाल किराए पे है जी ये बिल्डिंग, इसका 18,000 रुपये मंथली किराया है, ठीक है, और बिजली का बिल अलग है। तो ये इतना सारा खर्च, बिल्डिंग का रेंट भी है और बिजली का बिल वगैरह भी है और इनका खाने पीने का भी है और भी चीज़ें बहुत है, तो सारा कैसे अरेंज करते हो आप? भाई साहब अरेंज तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ हमारे साथी भिवानी के अंदर से और बाहर से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं हमसे, सर्कल बहुत अच्छा चल रहा है। और आप जैसे भाई कोई सहयोग करवा जाता है, कोई बच्चों को खाना खिला जाता है, कोई कपड़े को कुछ, हर तरीके की हेल्प करनी बहुत है, ठीक है। अकेला तो मैं क्या कर सकूँगा, अकेला तो कोई घर नहीं चला सकता है इंसान, तो संस्था चलानी बहुत मुश्किल है। अपना तो भाई एक ही काम है अपने, जो कर भाई डिस्क प्रॉब्लम सर्वाइकल। आज इस मालिक ने, इस श्याम बाबा ने अपने हाथ में इतना वरदान दिया है, इतना वरदान दे दिया, मतलब जो कुछ भी लगा लो, इन बच्चे की दुआ लगा लिया, बुजुर्गों की दुआ लगा लो, भाई जिसके भी हाथ लगा देना वो 100% ठीक हो जी। अच्छा, ये बाहर जो ऊपर बोर्ड पर हमने देखा था, ऊपर लिखा हुआ था संदीप वैद्य जी, हाँ जी। तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देते हो? मैं दवाई तो बहुत कम देता हूँ जी, दवाई तो मैं देता ही नहीं। जिसके कोई दिक्कत परेशानी नस ब्लॉकेज हैं उनको तो मैं हाथों से ठीक करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत 10% 5% भाई नो दिक्कत ना भाई, वो कति ज़्यादा हालात में ख़राब हो रही हैं, उनको दवाई देता हूँ मैं, ठीक है, और वो भी मनाई ओढ़ देते हैं, कोई ऐसी नहीं है जी। तो उपचार मतलब आप किन किन लोगों का कर सकते हो? डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल, जोड़ा में दर्द, नस ब्लॉकेज, कोई भी चीज़ हो रही है उनका कति गारंटी से इलाज करते हैं हम जी, कति बिल्कुल, ठीक है। और जितने भी हैं भाई आपने बता भी देंगे, कमेंट में भी आप वीडियो डालोगे जब उसमें बता भी देंगे भाई हम संदीप वैद्य के पास गए, वहाँ आराम हुआ है। तो हम इतने बड़े डॉक्टर हकीम वैद्य नहीं हैं भाई इलाज कर सका, लेकिन मैं तो जिनकी दुआओं पर चलता हूँ। तो आपसे कोई उपचार करवाने के लिए यदि अगर आए तो क्या टाइम आपका यहाँ मिलने का? मेरा टाइम है सुबह 6 बजे से लेके ना, सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक यहाँ रहता हूँ मैं। तो इसका कोई चार्ज वगैरह लेते हो क्या? सर जी देखो, कोई गरीब इंसान है जो ज़रूरतमंद है उसको निःशुल्क सेवा करता हूँ मैं। वो कोई नु अपनी हालात बता, देखो कोई हालात नहीं बता उसकी बात अलग है ना, तो नु समझ लीजिए अपना 200-400 रुपया खर्चा है नॉर्मल, ठीक है, देखने का। 3-4 शिफ्ट दवाते हैं, 3-4 शिफ्टों में बिल्कुल आदमी रिलैक्स महसूस करता है और अपने ओके हो जाता जी। और ये जो नेत्रहीन बच्चे हैं और मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो इनको यहाँ रखने की एवज में इनका कोई चार्ज नहीं है? इनका कोई भी चार्ज नहीं है जी, बिल्कुल निःशुल्क है ये। इनको कपड़ा, रहना सहना सब कुछ, हर व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है जी, इनका कोई चार्ज नहीं है किसी के पास। चलिए धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों आज जो है हम भाई संदीप के पास पहुँचे और रोहित भाई से भी आपकी बात कराई। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नेत्रहीन बच्चा है, कोई मंदबुद्धि बच्चा है, तो भाई संदीप से आप संपर्क कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे इनका नंबर भी दे देंगे, इनसे बात कर सकते हो आप, इनके पास उनको छोड़ सकते हो। रहना सहना और यहाँ सब रख रखाव वो भाई संदीप का काम है, इनकी पूरी टीम का काम है। उस तो दोस्तों मानव जन कल्याण ट्रस्ट जो है भिवानी की एक जानी मानी ट्रस्ट है, आप इस संस्था को सपोर्ट कीजिए। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई संदीप और संदीप की पूरी टीम, तो आप इनको सपोर्ट करें ताकि किसी बेरंग ज़िंदगी में दोबारा से रंग भर सके और किसी का जीवन सुधर सके। और उपचार के लिए जो लोग इनके पास आते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, शाम को 5 या 6 बजे तक आ सकते हैं। गरीब परिवार के लिए कोई चार्ज नहीं है, और वैसे कोई संस्था में डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए कोई ना नहीं है। तो ये क्या ले रहे हो भाई साहब? ये लिस्ट है जी, अपने जितने भी पेशेंट ठीक होके गए हैं अच्छा लिस्ट है जी।
ठीक है, इनमें सबके मोबाइल नंबर, कोई कहीं से कोई अच्छा, जो मरीज मतलब आप तब मतलब इलाज करवा जा रहे हैं उनकी लिस्ट है? आगे जा रहे हैं जी, उनकी लिस्ट ही है जी। अच्छा अच्छा। सारी जी, ठीक भाई, कितने पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो भाई दोस्तों, यह जो लिस्ट संदीप भाई का हाथ में है, इसमें घने पेज हैं भाई। ये सैकड़ों जो है बंदे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कम से कम जो है शुल्क में ये यहाँ पर जिसको कोई दिक्कत होती है, जैसे घुटनों का दर्द, सर्वाइकल या नस वगैरह ब्लॉकेज, तो उनका उपचार जो है बिल्कुल कम पैसों में ये करते हैं। इधर इनके पास आप आ सकते हो और संस्था को आप सपोर्ट कर सकते हो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। इसी के साथ एक ख़ास मुलाकात। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।